200 करोड़ रुपए के कथित जमीन घोटाला और मनी लॉन्ड्रिंग मामले में एंटी करप्शन ब्यूरो की कार्रवाई के बाद जमशेदपुर और रांची पुलिस की संयुक्त टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए सोनारी और कदमा थाना क्षेत्र से दिनेश अग्रवाल और आयरन सरकार को हिरासत में लेकर विष्णुपुर थाना क्षेत्र में पूछताछ की जा रही है। बताया जा रहा है कि दिनेश अग्रवाल पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता के कार्यालय रांची रिम्स में स्वास्थ्य प्रतिनिधि के रूप में सक्रिय थे। दोनों आरोपियों पर जमीन घोटाला, फर्जी दस्तावेज तैयार कर वित्तीय हेराफेरी, अधिकारियों के ट्रांसफर, पोस्टिंग में भूमिका और मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े गंभीर आरोप हैं। जांच एजेंसियां ये पता लगाने में जुटी हैं कि सरकारी और विवादित जमीनों के फर्जी कागजात बनाकर अर्जित राशि को कहां और कैसे खपाया गया तथा इस नेटवर्क में और कौन कौन शामिल है। सूत्रों के अनुसार गिरफ्तारी से पहले दिनेश अग्रवाल कदमा स्थित अपने आवास से निकले थे, जहां रंकिणी मंदिर के पास पुलिस ने घेराबंदी कर उन्हें पकड़ लिया। इसके बाद आयरन सरकार को भी हिरासत में लिया गया है। बताया जा रहा है कि पुलिस पिछले एक सप्ताह से इनकी तलाश में जुटी थी। इस मामले को लेकर सियासत भी गर्मा गई है। जदयू विधायक सरयू राय और भाजपा नेता नीरज सिंह ने कांग्रेस के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बना गुप्ता पर गंभीर आरोप लगाए हैं। उनका कहना है कि सत्ता के प्रभाव का उपयोग कर बड़े स्तर पर घोटाले किए गए हैं और यदि निष्पक्ष जांच हो तो कई बड़े खुलासे हो सकते हैं। वहीं कांग्रेस की ओर से जिलाध्यक्ष परविंदर सिंह ने इन आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्षी दलों के पास कोई ठोस मुद्दा नहीं है, इसलिए वे केवल आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। फिलहाल मनी लॉन्ड्रिंग से जुड़े इस मामले में जांच एजेंसियों की कार्रवाई तेज हो गई है। जमशेदपुर में हुई इस कार्रवाई के बाद पूरे शहर में हड़कंप मच गया है। आगे क्या खुलासे होते हैं, उस मामले में किन किन लोगों की संलिप्तता सामने आती है। नहीं, पुलिस ने काफ़ी तहकीकात किया है और जांच करने के बाद ये कुछ नाम उनके सामने आए हैं जो पिछले 5-6 वर्षों से मनी लॉन्ड्रिंग कर रहे थे, ज़मीन की हेराफेरी कर रहे थे, सरकारी ज़मीन को, गैर मजरूआ ज़मीन को किसी के यहाँ सेटल कराने का काम कर रहे थे। इस तरह से इन्होंने बहुत पैसा कमाया है। अब उसमें से विनय चौबे जी के संपत्तियों की जांच हो रही थी, तो उसी दरमियान इन लोगों का भी नाम आया और मुझे बताया गया है कि इनके यहाँ छापेमारी में अच्छी रकम बरामद हुई है। अब ये मुझे तो कल डर लग रहा था कि इतना सत्ता में इनका रसूख है, क्योंकि हमारे जो पूर्व स्वास्थ्य मंत्री थे उनके अत्यंत खासम खास लोगों में से एक दिनेश अग्रवाल थे। उन्होंने इनको रिम्स में अपना प्रतिनिधि बनाया था, वहाँ एक कमरा इनके नाम से अलॉट हो गया था। जिस तरह से एमजीएम में भी एक कमरा अलॉट किया था, कौन बहादुर थे उनके नाम पर। तो ये स्वास्थ्य मंत्रालय के स्वास्थ्य मंत्री जी किसी नियम कानून के बिना, प्रावधान के बिना रिम्स में, एमजीएम में, सब में अपने नज़दीकियों को बैठा देते थे। अब ये इनका जो मनी लॉन्ड्रिंग है या पैसों की हेरा फेरी है, उससे कितना संबंध है पूर्व स्वास्थ्य मंत्री का, ये तो नहीं कहा जा सकता है, मगर उनके अत्यंत करीबी थे और ये पकड़े गए हैं लोग। तो ये तो स्पष्ट हो गया है कि शासन में मंत्रियों के और अधिकारियों के नज़दीक रहकर इन्होंने काफ़ी अवैध धन अर्जित किया है। अब पुलिस इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करती है, ये देखना है आने वाले समय में। बड़ा मामला है और आपने जैसा कि हम लोगों को पता चला कि एसीपी और रांची के पुलिस टीम ने इस पर कार्रवाई की है और जमशेदपुर से दिनेश अग्रवाल और 2 अन्य व्यक्तियों को भी यहाँ से गिरफ्तारी की जो सूचना मिली हम लोगों की, और इनके तार कहीं ना कहीं पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता से जुड़े हुए दिखाई दे रहे हैं और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि ये बन्ना गुप्ता के साथ इनकी गहरी दोस्ती है और उसी के तहत ये कार्रवाई, एक भ्रष्टाचार का मामला है जिसमें कि आ रहा है कि मनी लॉन्ड्रिंग का मामला है और उसी के तहत ये कार्रवाई की गई। आप समझ सकते हैं, जैसा कि हमारे विधायक जी आदरणीय श्री सरजू राय जी ने बार बार इंगित कराया और कहा है कि बन्ना गुप्ता जी एक भ्रष्टाचारी नेता है, भ्रष्टाचारी मंत्री हैं और अंततः ये बातें कुछ न कुछ हद तक ये साबित होते जा रही हैं। आगे आने वाले दिनों में आप देखेंगे कि इनके ऊपर निश्चित रूप से कड़ी कार्रवाई होगी और ये भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे मंत्री जो कि स्वास्थ्य विभाग की इन्होंने संभाला था और स्वास्थ्य विभाग में उस टाइम में कितने घोटाले हुए थे पूरे राज्य में किसी से छुपा हुआ नहीं है। तो मैं भी ऐसे कार्रवाई जो हुई है मैं उनको तो सबसे पहले
जो एसीबी की टीम है कि वो सही जड़ तक पहुंच रहे हैं, उनको भी मैं इसमें धन्यवाद देता हूं कि आगे और इस पे अगर गहन जांच होगी तो निश्चित रूप से इसकी तार जो है कहीं ना कहीं राज्य के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के तक भी पहुंचेगी। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की कार्य संस्कृति रही है कि वो कांग्रेस पार्टी के ऊपर में आरोप प्रत्यारोप हमेशा से करते हैं। मुद्दा विहीन पार्टी है, उसके पास कोई जनहित का कोई मुद्दा है नहीं, तो वो कोई भी कारण निकाल करके भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर आरोप प्रत्यारोप कर रही है, जिसकी कड़ी में ये जो मामला भी सामने आया है वो मामला है। झारखंड में हमारी सरकार है, निश्चित रूप में अगर कोई किस तरह का मामला होगा तो सरकार उसको संज्ञान में लेगी और दूध का दूध पानी का पानी होगा, इस पे हम नहीं जाना चाहते। मगर भारतीय जनता पार्टी जो आप कह रहे हैं कि हम पर आरोप लगा रही है, तो उसे अपने गिरबान में झांकना चाहिए। कांग्रेस की सरजू राय की पूरी राजनीति टिकी हुई है बन्ना गुप्ता पे आरोप लगाना, उनको घेरना, उसी पे उनकी राजनीति टिकी है और वही करते। गोपी चंद जासूस है, किसी से छुपा हुई बात है नहीं, इसलिए हम उन्हें बहुत ज़्यादा सीरियसली लेते नहीं हैं। और जहाँ तक भारतीय जनता पार्टी की सवाल है, तो कांग्रेस पार्टी ने ही RTI लाया, आपको पता होगा, राइट टू इन्फॉर्मेशन, इसको कमज़ोर करने का काम नरेंद्र मोदी जी ने किया। क्यों किया? क्योंकि वो अपने भ्रष्टाचार को छुपाने के लिए RTI को दबा दिया उन्होंने। तो इसलिए कांग्रेस को आईना दिखाने का काम तो कम से कम भारतीय जनता पार्टी ना करे तो ज़्यादा बेहतर है। बिहार झारखंड की हर बड़ी खबर अब आपकी जेब में। क्या आप बिहार और झारखंड की खबरों से पीछे रह जाते हैं? इंडिया न्यूज वायरल के साथ जुड़े और पाए सबसे तेज अपडेट्स, चाहे वो राजनीति हो, वायरल वीडियो हो या आपके शहर की ताजा घटना। सब्सक्राइब क्यों करें? सबसे तेज ब्रेकिंग न्यूज अलर्ट्स के लिए, वायरल और ट्रेंडिंग वीडियो सबसे पहले, सच्ची और सटीक रिपोर्टिंग। देर ना करें, आज ही सब्सक्राइब बटन दबाएं और अपडेटेड रहें।